कहाँ से आई हो? मैं इस्लामाबाद से इस टाइम आई हूँ। किसके साथ आई हो? मैं अपने कज़न के साथ आई हूँ। कज़न होता है, चाचू का बेटा है तो कज़न है मेरा। दोस्त? जी दोस्त टाइप के? जी बिल्कुल। शादी करना चाहते हो? जी जी। कज़न कहाँ गया? कज़न अभी इसने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बस का पता करता हूँ, ठीक है तो मैं आता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आपने जो भी पूछना है मैंने बता दिया। कज़न को नहीं बुलाए? नहीं मैंने नहीं बुलाना। क्यों? बस मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। कज़न को नहीं बुलाना चाह रही ना, कज़न को दिखाना चाह रही है। दो लड़के इसके पीछे पीछे जा रहे थे तो हमने इसे पूछा कि आपने मैडम किधर जाना है, आप किधर से आई हैं? तो इन्होंने बोला जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। आई किधर से हूँ? लाहौर से आई हूँ। लाहौर किस जगह से मुझे पता ही नहीं है। गाड़ी में बैठा के तो फिर जाएंगे। तो उसने बोला नहीं आप कौन होते हैं मुझे बिठाने वाले, मैं नहीं बैठना ना, मैंने तो लाहौर ही रहना है। फिर हम उसी टाइम उसको तहफ़्फ़ुज़ मार्कर जमा करवाए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम रिदा फातिमा है। रिदा, क्या उम्र है? मेरी 20 साल। 20 साल। कहाँ से आई? मैं इस्लामाबाद से इस टाइम आई हूँ। जी। किसके साथ आई हो? मैं अपने कज़न के साथ आई हूँ। क्या करना है? मैं इधर अपनी बहन की तरफ रायवेंड आई थी। कज़न क्या है, कौन सा, कोई स्पेशल कज़न है? मेरा नहीं, स्पेशल तो नहीं है, अब कज़न होता है, चाचू का बेटा है तो कज़न है मेरा। जी। दोस्त? जी दोस्त टाइप के? जी बिल्कुल। शादी करना चाहते हो? जी जी, हमारी मंगनी हो चुकी है। किसने की है? खुद से की है या नहीं घर में? नहीं, मेरे अब्बू ने की है खुद से। अबू क्या, अबू कहाँ है? मेरा अब्बू गांव में है। क्या करते हैं? मेरा अब्बू ट्रैक्टर चलाता है, उधर वो फसल का काम कर रहा है। तो कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? कह रही हूँ कज़न कहाँ गया? कज़न अभी इसने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं बस का पता करता हूँ, ठीक है तो मैं आता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो पता नहीं उसकी कॉल आ गई थी। वो दुकान पे ठहरे हुए लोग दुकानदार से खुशगपियाँ मार रही थी, पता क्या कर रही थी, क्या ले रही थी? मैं कुछ गपियाँ नहीं मार रही थी, मैंने स्टिंग ली थी उससे, तो बस वो ली कुछ है। और भी देख रही थी क्या? हाँ मैंने रुमाल लिया, ये रुमाल देखा मैंने, और कुछ नहीं देखा। जी। तो अब कज़न को बुलाओगी ताकि हम उससे भी बात कर लें? मोबाइल है? तो अब बात हो गई है ना, तो बस सही है, अब उसको बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जमा करवाएं, वो डाटा एंट्री करेंगे, वो आपके घर वालों से खुद रब्ता करेंगे, फिर ही क्लियर होगा। ना हो सकता है आप घर से भाग के ना आई हो, किसी दोस्त जिसको कज़न बोल रही हो वो कोई और ना हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही आपकी उम्र की ही बच्चियाँ घरों से आकर। जियो न्यूज़ वाले तो फिर जाहिर सी बात है, आपको जो भी लगे तो वो इतनी सी बात को इतनी बनाते हैं, तो आप भी वही कर रहे हैं तो आप कर सकते। आपको अगर छोटी सी बड़ी करना होता तो आपको ये ना कहते कि आप मास्क लगा दो या नकाब कर लो, आपको खुद कहा, आपका चेहरा छुपाया। सही है। तो अपने कज़न को बुलाओ ताकि हम उसको भी देखें, उससे भी मालूमात लें। फ़ोन नंबर है कज़न का? अभी उसने आके क्या करना, मैंने आपको बता दिया ना, बस बात ख़त्म हो गई है। अब आप बस छोड़े ना बात को। नहीं नहीं, फिर भी आपके कज़न को से तो मालूमात लेंगे ना, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। कज़न से हम मालूमात आपसे ले ली, कज़न से भी हम मालूमात लेंगे, उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। जी। बुला लो कज़न को। हाँ? आपने जो भी पूछना है मैंने बता दिया। कज़न को नहीं बुलाए? नहीं मैंने नहीं बुलाना। क्यों? बस मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। कज़न को नहीं बुलाना चाह रही ना, कज़न को दिखाना चाह रही है। जी नाज़रीन, ये एक लड़के के साथ यहाँ आई है जिसको अपना कज़न बोल रही है, और अभी तक वो सामने नहीं आया। हमने उससे बात करनी है और बात करने की कोशिश की हमने घर वालों से, लेकिन मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं आई। लड़की ने जो मालूमात दी है आपके सामने, बाकी आतिफ भाई से भी पूछते हैं और इसका कज़न से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई, ये पिंडी भटियाँ की लड़की है, फिर कहती है इस्लामाबाद काम करती हूँ, बैग में इसलिए इसके किसी ज्वेलर्स का इस्लामाबाद के एड्रेस का जो है वो कार्ड भी था, फिर इसने किसी जेंट्स की कैप भी रखी हुई थी, हाथ में एस का नाम भी लिखा हुआ था। यहाँ पे आई हूँ मैं, इस्लामाबाद जा रही हूँ। जब आपने कहा ना कि पिंडी इस्लामाबाद की गाड़ी पे बिठाते हैं, तो आगे भिलकी है, कहती है कज़न भी यहाँ पे जिससे मेरी शादी होने, और अभी तक कोई नज़र नहीं है। हमने कहा उससे बात भी करवा दो, बात भी नहीं करवाई। मामला क्या है सर? मैडम सबसे पहली बात तो ये है ना कि बिल्कुल अकेली रात को ये इधर घूम रही है, कभी इधर ठहरती कभी इधर ठहरती। जाहिर सी बात है, हमने तो पूछना है कि तुम किधर से आई हो। और इसके ताक़ुब में दो बंदे भी फिर रहे थे और दो लड़के इसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो हमने इसे पूछा कि आपने मैडम किधर जाना है, आप किधर से आई हैं? तो इन्होंने बोला जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। आई किधर से हूँ? लाहौर से आई हूँ। लाहौर किस जगह से मुझे पता ही नहीं है, ठीक है।
तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप चलो ठीक, किसके साथ है? ये मेरे कज़न मेरे साथ है। 2 स्ट्रिंग की बोतलें ली हैं उन्होंने, एक मैंने अपने लिए, एक मेरे कज़न के लिए है। लेकिन कज़न का वेट किया, आधा पौना घंटा वेट किया, कज़न आज शायद इसको ले जाए आगे, लेकिन कोई कज़न इसका नहीं आया। तो जिससे मेरी इसने बात करवाई है वो जी भी मेरा ये कज़न है। कज़न से पूछा हाँ जी भाई कौन है, एक आपकी क्या लगती है? उसने बोला जी मेरी मुँह बोली बहन है। ठीक है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो तो बात ठीक है। इसके कितने बहन भाई हैं? वेरिफिकेशन के लिए पूछा गया कितने बहन हैं कितने भाई हैं। उन्होंने बोला ये 2 बहनें हैं, 1 भाई है, टोटल तादाद इनकी 3 है। और इनकी वालदा फोत होगी, वालद का नाम उसने बिल्कुल एक्यूरेट सही बताया था, अशरफ बताया था। तो 2 से 4 मिनट गुजरे तो मैंने बोला कि आप मुझे सही बात बता दो, कज़न आपका साथ है तो कज़न से बात करवा दो, उसको बोलो तो आप मुझे लेने आई। तो उसने फिर किसी और से बात कराई कि ये मेरा कज़न का भाई है। जब उससे बात की तो मैंने बोला ये कितने बहन भाई हैं? तो उसने बोला ये 3 बहनें हैं, 1 भाई है इनका। गलत बता। उसने भी गलत बताया। और इसके वालिद का नाम क्या बोला है? जंगीर नाम है, वालिद का नाम जंगीर है, अशरफ नहीं जान। अशरफ नहीं, जंगीर। वालिदा इसकी फ़ौत हो गई है, सबको इतना पता है वालिद इसकी फ़ौत है, लेकिन जो इनके वालिद हैं उनके नाम गलत बता रहे हैं। फिर मैंने पूछा ये किधर से आई है? ये यतीम खाने की तरफ से आई है। पिंडी भटियाँ की नहीं, ये पिंडी बढ़िया। फिर उसने अपने वालिद का ID कार्ड बताया, ये देख लें जी। मैंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा करो, वालिद का अगर ID कार्ड तुम्हारे पास है, नंबर भी तुम्हारे पास होगा, वाले से बात करवा। ठीक, वालिद से बात करो। तो उसने बोला नहीं, हाथ जोड़ने लग भी नहीं, मेरी वालिद से बात ना करवाना, ये वो। फिर हमने ये समझा मशकूक काम है, अगर हम इसको वैसे भेज दिया तो फिर तो हमने ये भी कहा कि इस्लामाबाद वाली गाड़ी। फिर इसको ये भी बोला कि तुमने इस्लामाबाद जाना तो हम आपको टिकट करवा के गाड़ी में बिठा के तो फिर जाएंगे। तो उसने बोला नहीं आप कौन होते हैं मुझे बिठाने वाले, मैं नहीं बैठना ना, मैंने तो लाहौर ही रहना है। फिर हम उसी टाइम उसको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जमा करवाए हैं। अब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वाले जाने और ये ख़वातीन जाने क्या इनका मामला था। जी नाज़रीन, बाकी वो खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खुद अपनी तसल्ली करेंगे, उसके बाद उसके घर वालों से रब्ता करेंगे। अगर उनको बेहतर लगेगा तो छोड़ देंगे, नहीं होगा तो घर वाले जब आएंगे उनके हैंड ओवर करेंगे। आपने क्या कहना है इसमें कीमती राय पर ज़रूर आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।